साल 1848। इस समय तक लड़कियों को घर पर बंद करके रखा जाता था, लेकिन उनमें से एक बहादुर लड़की दुनिया से लड़कर अपनी हिम्मत दिखाई। आप इमेजिन करो दोस्तों, एक समय ऐसा था जिस समय लड़कियों का स्कूल जाना किसी क्राइम से कम नहीं था। लोगों का मानना ये था कि अगर लड़की पढ़ लिख लेगी तो घर बर्बाद हो जाएगा। उस डार्क एरा में पुणे के भिड़ेवाड़ा में एक 17 साल की लड़की ने एक नई इतिहास रच दी। ये लड़की का नाम था दोस्तों सावित्रीबाई फुले। इंडिया में पहली बार गर्ल्स स्कूल खोली, लेकिन ये स्कूल खोलना जितना आसान लगता है उतना ही ज्यादा मुश्किल था। आखिर सावित्रीबाई फुले को इस स्कूल खोलने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा और उसका इतना संघर्ष करने के बाद उनका सपनों का आज क्या हाल है, आइए दोस्तों आज की इस वीडियो में समझते हैं। Savitribai Phule, one of the most remarkable reformers and activists of her time. इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए आज की इस वीडियो को मैंने 4 चैप्टर में डिवाइड किया है। सबसे पहले चैप्टर 1 में हम देखेंगे सावित्रीबाई फुले की उस अनोखी संघर्ष के बारे में। चैप्टर 2 में हम आज के स्कूल के डार्क रियलिटी और टीचर के अब्यूज को एक्सपोज करेंगे। चैप्टर 3 में हम आज की जनरेशन की लड़कियों को एक रियलिटी चेक देंगे और आखिर में समझेंगे कि इन सारे चीजों का कंक्लूजन क्या हो सकती है। जब सावित्रीबाई फुले स्कूल जाने के लिए रोड पर निकलती थी तब कुछ सोसाइटी के ठेकेदार उस पर कीचड़ और गोबर फेंकते थे। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो दोस्तों उस समय की ह्यूमिलेशन को। लेकिन दोस्तों सावित्रीबाई अपनी बैग पर एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर जाती थी। जैसे ही वो स्कूल पहुंचती गंदी साड़ी चेंज कर लेती थी और पढ़ाना स्टार्ट कर देती थी, और जैसे ही घर के लिए रवाना होती थी फिर वही गंदी साड़ी को पहनकर निकल जाती थी। उन्होंने उनके पति ज्योतिराव फुले और उनकी फ्रेंड्स फातिमा शेख ने मिलकर उस वक्त की पूरी सोसाइटी से लड़ाई की थी। उन्होंने पत्थर इसीलिए नहीं खाई थी कि आज हम बस लिटरेट बने, उन्होंने पत्थर इसीलिए खाई थी ताकि लड़कियों को एक इंसान का दर्जा दिया जा सके। और कहा जाता है कि उस समय के लिए ये कोई रिवोल्यूशन से कम नहीं था। सावित्रीबाई फुले ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन क्या सिस्टम अभी अपना काम कर रही है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज भी बिहार, झारखंड और यूपी जैसे हजारों स्कूल में लड़कियों के लिए फंक्शनल टॉयलेट तक नहीं है। जब बेसिक हाइजीन का ही ध्यान नहीं रखा जाता है तो लड़कियां जब अपनी पुबर्टी एज में आती है तो पढ़ाई ही छोड़ देती है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देती है, लेकिन उनके पढ़ाई के लिए सेफ इन्वायरमेंट आखिर कौन देगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। गाँव से स्कूल का रास्ता आज भी सुनसान है, जहाँ सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। सोचिए दोस्तों, आज 175 साल बाद भी हम अपनी बेटियों के लिए एक सेफ टॉयलेट और एक सुरक्षित रास्ता तक नहीं दे पाए। अब बात करते हैं उस टॉपिक पर जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मैं इससे रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट अपने मन से नहीं दूंगा। जो भी स्टेटमेंट मैं दूंगा वो रियल सोर्स और रिपोर्ट से बेस्ड होगी। हम टीचर्स को गुरु मानते हैं, राइट? लेकिन पिछले कुछ सालों में स्पेशली कुछ बैकवर्ड्स एरिया में ऐसे केसेस सामने आए हैं जो स्कूल में ही प्रीडेटर्स बैठे थे। बिहार और झारखंड जैसे कई स्टेट्स में कुछ इंसिडेंट्स देखी गई है कि टीचर्स और हेडमास्टर ने ही बच्चों के साथ हरासमेंट किया। ये वो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी थी बच्चों को प्रोटेक्ट करना, लेकिन स्टूडेंट भी मजबूर हो जाती है डर के मारे या मार्क्स कम मिलने की धमकी से, और या तो लड़की चुप रह जाती है। ये सावित्रीबाई की स्ट्रगल की सबसे बड़ा अपमान है। जब विद्या के मंदिर ही शोषण का अड्डा बन जाए तो एक गरीब माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे? उन गरीब माँ बाप पर क्या बीतती होगी? Moving on to some news coming in from Odisha, where police have arrested the headmaster of a school in Mayurbhanj district who allegedly sexually harassed a minor girl student. News that's coming in right now: a 15-year-old girl in the national capital has reported, in fact, to the police that she is allegedly raped by her teacher. ये कुछ दरिंदे पूरे टीचर कम्युनिटी को बदनाम करते हैं और सिस्टम भी इन्हें सपोर्ट करती है। लेकिन दोस्तों ये कभी मत भूलना कि सिक्का का दूसरा पहलू भी होती है, और ये मैसेज आज की जनरेशन की लड़कियों के लिए है। सावित्रीबाई ने लड़ाई इसीलिए लड़ी थी ताकि आप एम्पावर हो सको, ना कि फालतू के मॉडर्नाइजेशन के नाम पर आप अपना रास्ता भटक जाओ। आजकल देखा जा रहा है कि कुछ यूथ फ्रीडम का गलत मतलब निकाल रहे हैं। आपके माँ बाप जो शायद खेत में काम करते हैं या मजदूरी करते हैं ताकि आप शहर जाकर अच्छा शिक्षा ले सको, ताकि आप ऑफिसर बन सको और अपने राइट्स के लिए लड़ सको, लेकिन आप कॉलेज जाकर पढ़ाई के नाम पर फालतू के मॉडर्निटी पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो याद रखना आप सिर्फ अपनी करियर ही नहीं बल्कि आपकी माँ बाप की बलिदान को भी मिट्टी में मिला रहे हो। फ्रीडम का मतलब छोटे कपड़े पहनना या लेट नाइट पार्टी करना नहीं होता है। फ्रीडम का मतलब होता है कि आप अपने दिमाग को आजाद कर सको। मेरी बहनों, आप अपनी राइट्स को समझो। सावित्रीबाई ने आपके हाथ में किताब दी थी ताकि आप शेरनी की तरह दहाड़ सको, इसीलिए नहीं कि आप सिस्टम का मजाक बनाओ। डोंट मिसयूज द लिबर्टी फॉर व्हिच समवन टुक स्टोन्स ऑन हर फेस। और जो लड़कियां सच में मेहनत करती है, रात रात भर जग कर पढ़ाई करती है, उनके साथ क्या होता है पता है? पेपर लीक। एक लड़की 3 साल कमरे में बंद होकर तैयारी करती है और एग्जाम के दिन पता चलता है कि किसी अमीर बाप के बेटे ने पेपर ही खरीद ली। ये सिर्फ करप्शन ही नहीं बल्कि एक इमोशनल मर्डर भी है, और ऐसा होने से लड़कियों पर डबल प्रेशर आता है और पेरेंट्स बोलते हैं कि अब तुम्हारा बहुत हुआ, अब तुम शादी कर लो। सिस्टम का ये नाकामी डायरेक्टली लड़कियों का एम्पावरमेंट को खत्म कर रही है। तो इन सब का कंक्लूजन आखिर क्या है? हमने 1848 से सफर शुरू किया था, आज हम चांद तक पहुंच चुके हैं।
लेकिन जमीन पर आज भी गंदगी मची हुई है। सावित्रीबाई की सपना तब तक अधूरी रहेगी जब तक स्कूल में एक सेफ टॉयलेट और बाउंड्री वॉल नहीं बन जाती, और जब तक स्कूल में बैठे कुछ दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल जाती, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब तक इन लड़कियों को अपना एजुकेशन का रियल वैल्यू समझ नहीं आती। हमें सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए, हमें वो तेवर चाहिए जो सावित्रीबाई फुले ने दी थी। दोस्तों, आप भी सिस्टम से सवाल पूछो, उनसे लड़ो और अपनी माँ बाप का इज्जत का वैल्यू करो, क्योंकि दोस्तों शिक्षा वो हथियार है जिसे आप पूरी दुनिया बदल सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि उसका इस्तेमाल सही जगह होना चाहिए। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, मुझे पता है कि इसमें से कुछ बातें होंगे जो आपको बहुत बुरा लगे होंगे, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। और हाँ, अगला वीडियो किस पर बनाऊं कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद।